शुरुआत गंगा प्राइम की हम बड़ी खबर से करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दो बड़ी बैठकें आज। टीम 11 के साथ सुबह 10 बजे समीक्षा बैठक है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो उसके बाद कैबिनेट की बैठक भी आज बुलाई गई है। 12 बजे योगी कैबिनेट की बैठक है। तो दो महत्वपूर्ण बैठकें आज टीम 11 के साथ सुबह 10 बजे समीक्षा बैठक की जाएगी। तो उसके बाद दोपहर 12 बजे योगी कैबिनेट की बैठक है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए योगी कैबिनेट की यह बैठक होगी। टीम 11 के साथ अपने आवास पर वो रोजाना बैठक करते हैं, चर्चा करते हैं और इस बीच में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कैबिनेट मीटिंग भी करने वाले हैं। अब देखना यह होगा कि इस कैबिनेट की बैठक में क्या निर्णय लिए जाते हैं। खबर बहुत बड़ी है, दौर बहुत बुरा इस वक्त चल रहा है, कोरोना महामारी का दौर है। ऐसे में कोई भी कदम, कोई भी बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है और ये कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। अनुभव हमारे संवाददाता इस कैबिनेट की बैठक से जुड़ी हुई और टीम 11 की बैठक से जुड़ी हुई सारी जानकारी आज आपको देने वाले हैं। अनुभव, इन दोनों ही बैठकों के बारे में आप बताइए कि टीम 11 के साथ जो मंथन होगा उसमें क्या कुछ रहेगा और उसके बाद कैबिनेट की बैठक आज बुलाई गई है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्या चर्चा होगी कैबिनेट की बैठक में आज। देखिए बिल्कुल राजीव, सबसे पहले तो 10 बजे टीम 11 के साथ बैठक होगी। जो मुख्यमंत्री ने टीम बनाई है, हर दिन रिव्यू करते हैं, जो कंडीशन रहती है कोरोना को लेकर पूरे प्रदेश में उसकी समीक्षा करते हैं। चूंकि अलग अलग राज्यों से अब प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, उसको लेकर आज समीक्षा होनी है उस बैठक में। और साथ ही साथ जो जन सुनवाई पोर्टल पर सरकार ने रजिस्ट्रेशन शुरू किया, तो तकरीबन 65,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन तो कल ही हो चुके हैं दूसरे राज्यों से प्रवासी मजदूरों के। तो इस पर टीम 11 के साथ बैठक करेंगे और उससे भी महत्वपूर्ण है 12 बजे जब कैबिनेट की बैठक होगी, वो सब मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। मुख्यमंत्री 5KD जो उनका सरकारी आवास है वहां से जुड़ेंगे और हमारे जो सूत्र हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में शराब पर कोरोना टैक्स लगाया जा सकता है। ये प्रस्ताव लाया जा सकता है, 50% वो टैक्स हो सकता है। यानी इस कैबिनेट बैठक में आज प्रस्ताव आबकारी विभाग से जुड़ा हुआ है और अगर वो पास होगा तो शराब महंगी हो जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है, ये एक प्रस्ताव लाया जा सकता है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने पर भी एक प्रस्ताव आज लाया जा सकता है इस कैबिनेट बैठक में। तो ये भी काफ़ी अहम है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से ये पूरा लॉकडाउन रहा और अर्थव्यवस्था की जो स्पीड थी वो बिल्कुल स्लो हो गई। ऐसे में अब सरकार रेवेन्यू जनरेशन के लिए कुछ नई चीज़ें कर रही है। कोशिश ये है, क्योंकि जिस तरीके से 40 दिनों बाद जब शराब की दुकानें खुली तो जो भीड़ वहाँ पर उमड़ी, उसके बाद सरकार को ये लग रहा है कि अगर हम रेवेन्यू ज़्यादा जनरेट करना है तो शराब पर हम अगर कोरोना टैक्स लगाएं तो वहां से फायदा हो सकता है, इसलिए ये प्रस्ताव लाया जा सकता है। और दूसरा, पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाने का भी प्रस्ताव। अनुभव, जो बातें आप कर रहे हैं, जो बात आपने कही है, मुझे लगता है उसको मैं आपके पास आऊंगा, वो बात आपसे जानूंगा, लेकिन इसको दोहरा देने की जरूरत है जो आपने जानकारी दी है। और ये बहुत बड़ी खबर है, इस पर नजर रहेगी हमारी। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिल रही है कि कोरोना का टैक्स शराब पर उत्तर प्रदेश में भी लग सकता है। ऐसा प्रस्ताव कैबिनेट में आ सकता है और इसके साथ उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाया जा सकता है। यानी कि अनुभव, दिल्ली की राह पर उत्तर प्रदेश में, क्योंकि दिल्ली में भी कोरोना टैक्स है, वहां पर भी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं, वही उत्तर प्रदेश में भी आज हो सकता है। देखिए बिल्कुल बिल्कुल, यही इसीलिए कैबिनेट आज रखी गई है। 3 महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं। एक तो शराब पर कोरोना टैक्स लगाया जाए, वो 50% तक हो सकता है। दूसरा, पेट्रोल और डीजल पर वैट की जो रेट है अभी उसे थोड़ा बढ़ाया जाए जिससे उससे रेवेन्यू आ सके। और तीसरा जो महत्वपूर्ण है वो यूपी, हम कहते हैं यूपी कोविड एपिडेमिक ऑर्डिनेंस जो है वो एक लाया जा सकता है, जिसमें कि कठोर सजा का प्रावधान है। जो हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया था कि किस तरीके से जो कोरोना वॉरियर्स हैं उन पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर मुख्यमंत्री काफ़ी सख्त हैं। और आज वो ऑर्डिनेंस भी इस कैबिनेट बैठक में लाया जा सकता है। वो ऑर्डिनेंस अगर पास हो जाएगा, अप्रूव हो जाएगा कैबिनेट से, तो जो भी कोरोना वॉरियर्स पर हमला करेगा उसको 7 साल तक की सजा हो सकेगी, 5 लाख तक का जुर्माना हो सकेगा। तो इस ऑर्डिनेंस को भी आज कैबिनेट की इस बैठक में राजीव लाया जा सकता है। वाकई बहुत महत्वपूर्ण होने वाली कैबिनेट की बैठक। आप अनुभव, इस तमाम जानकारी के लिए फिलहाल धन्यवाद। आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन ये खबर बहुत बड़ी है, खबर बहुत बड़ी। उत्तर प्रदेश में पेट्रोल और डीजल महंगा हो सकता है, साथ ही साथ शराब भी आज महंगी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में आज कैबिनेट में इस संबंध में एक प्रस्ताव रखा जा सकता है। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 70% कोरोना टैक्स लगाया है शराब पर।
उत्तर प्रदेश में 50% ये कोरोना टैक्स हो सकता है, जबकि पेट्रोल और डीजल पर वैट बढ़ाया जा सकता है। पेट्रोल डीजल पर कितना % वैट बढ़ाएगी योगी सरकार, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इसके संबंध में भी आज प्रस्ताव रखा जा सकता है, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। और एक और महत्वपूर्ण, यूपी कोविड एपिडेमिक ऑर्डिनेंस आज लाया जा सकता है, यानी कि स्वास्थ्य कर्मियों पर जो हमले हो रहे थे उसको और उन लोगों के खिलाफ और कड़े कानूनी कार्रवाई हो, इस संबंध में एक ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण निर्णय ये लिए जा सकते हैं आज। ये 3 बड़े प्रस्ताव हैं जो आज कैबिनेट की बैठक में रखे जा सकते हैं। और एबीपी गंगा पर ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। कोरोना काल में यूपी के 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट आज उनकी लखनऊ बेंच इस पूरे मामले में आखिरी फैसला सुनाएगी, जिसका इंतजार करीब 4,10,000 अभ्यर्थियों को है। और आज कोर्ट परीक्षा में पासिंग मार्क्स को लेकर फैसला सुनाएगी। आपको बता दें कि ये जनवरी 2019 में योगी सरकार की दूसरी बड़ी शिक्षक भर्ती परीक्षा थी, जिस पर 4 मार्च को कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। 6 फरवरी 2019 को लिखित परीक्षा के एक दिन के बाद नया कट ऑफ लागू कर दिया गया, 60/65% इसको कर दिया गया। अभ्यर्थियों ने कट ऑफ के खिलाफ 11 जनवरी 2019 को याचिका दाखिल की थी, जिस पर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने कट ऑफ 40/45% करने का आदेश दिया। अब इसके खिलाफ सरकार ने 22 मई को डबल बेंच में याचिका दाखिल की। मामला क्या है वो हम आपको बता रहे हैं। ये 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला है और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच इस मामले में सुनवाई करने वाली है, जिसका इंतजार अभ्यर्थी कर रहे हैं। लखनऊ से अनुभव हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुभव, पूरे मामले के साथ साथ ये भी आप दर्शकों को बताएं कि कितने बजे सुनवाई होगी, क्योंकि इन अभ्यर्थियों की निगाहें होंगी इस फैसले पर, आज की इस कार्यवाही पर। देखिए बिल्कुल राजीव, बिल्कुल, क्योंकि तकरीबन 1.5 वर्षों से 69,000 शिक्षकों की ये भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है और सरकार ने एग्ज़ाम जो है वो बीते साल कराया था, 2019 में कराया था। लेकिन उसके बावजूद सिर्फ चूंकि एक फैसला ऐसा सरकार ने कर दिया एग्ज़ाम के बाद, जो कट ऑफ था उसको सामान्य वर्ग के लिए 65% कर दिया था और आरक्षित वर्ग के लिए 60% कर दिया था, और ये एग्ज़ाम के बाद किया था। इसके बाद जो बहुत सारे छात्र थे वो कोर्ट में चले गए, कई जगहों पर हम कहें तो याचिकाएं डाली गई, और फिर एक जजमेंट तब सिंगल बेंच ने ये सुनाया था कि इसको कट ऑफ को 45% सामान्य वर्ग के लिए किया जाए और जो रिजर्व कैटेगरी उसके लिए 45 किया जाए, 40% किया जाए। तो उसके बाद फिर सरकार कोर्ट में चली गई और अब डबल जजेस की जो बेंच है, हम कहें जो डबल बेंच है, वो 3 मार्च को सुनवाई पूरी हो चुकी है। लेकिन उसके बाद चूंकि बहुत सारे आप देख रहे हैं लॉकडाउन के बाद अदालतें भी बन रही, तो उस पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज वो अपना फैसला अदालत सुनाएगी और हम कहें तो अदालत के इस फैसले के बाद ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो शुरू हो पाएगी। 4 लाख तकरीबन जो शिक्षक है उन पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो एक बड़ी खबर है। और दोपहर बाद जो है सुनवाई वो कहा जा रहा है कि उस पर फैसला जो है अदालत वो सुना सकती है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि तकरीबन 1.5 वर्षों से ये अटका हुआ था, ये कोर्ट में ही था। अलग अलग लोग रिव्यू का पिटीशन डाल रहे थे, अलग अलग मामले जो है वो अलग अलग कोर्ट्स में चल रहे थे, लेकिन सबको क्लब किया गया। अब डबल बेंच ने 3 मार्च को इसकी सुनवाई पूरी कर ली और आज फैसला ये सुनाएगी कोर्ट। जी अनुभव, आपका इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो अभ्यर्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। इसी कड़ी में सरकार कोर्ट भी गई थी। अब देखना ये होगा कि फैसला क्या होता है। दोपहर के बाद बताया जा रहा है कि इस मामले में सुनवाई होगी। यूपी में तेजी के साथ कोरोना का ग्राफ भी लगातार बढ़ रहा है। दूसरी खबरों के साथ इस पर भी हमारी नजर है। वाराणसी में 4 नए कोरोना के पॉजिटिव केसेस सामने आए, तो मेरठ से 11 नए मामले सामने आए हैं। ये खबर हम आपको दे रहे हैं। अपडेट है कोरोना का, तेजी से कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। वाराणसी में 4 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं मामले में। अगर हम उधर दूसरी तरफ मेरठ की बात करें तो 11 केसेस मेरठ से भी आए। प्रयागराज में कोरोना से पहली मौत भी हो गई है। मृतक के परिवार में 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। ये खबर हम आपको प्रयागराज से दे रहे हैं। वहां से भी लगातार अब केसेस बढ़ रहे हैं। प्रयागराज से केसेस नहीं आ रहे थे, उसके बाद जो बाहर से जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी वो कोरोना पॉजिटिव मिले, और अब ये सिलसिला नहीं थम रहा। प्रयागराज में भी कोरोना से पहली मौत भी हो गई है प्रयागराज में। ये बहुत बड़ी खबर है। दूसरी तरफ मेरठ, जहां से केसेस नहीं थम रहे हैं, रोजाना मेरठ से भी केसेस आ रहे। 11 नए मामले सामने आए हैं। तो वाराणसी से भी 4 नए पॉजिटिव केस आए हैं। उत्तर प्रदेश में ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। ये
चिंताजनक स्थिति है सरकारों के लिए अब कहीं ना कहीं कि एक तरफ कोरोना को भी रोकना है, दूसरी तरफ रियायतें दी गई हैं, तो ऐसे में और संक्रमण ना फैले ये भी कोशिश करनी, अर्थव्यवस्था को भी बनाए रखना है। तो हर तरफ से अंगारों पर चलते हुए दिख रही है सरकारें, और कैसे निपटेंगे बड़ी चुनौती होगी। बहरहाल मेरठ से 11 केसेस सामने आए हैं आज। बलराम पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। बलराम, जो 11 नए पॉजिटिव केसेस आए हैं इनके बारे में तो आप दर्शकों को बताएं, साथ ही साथ पूरे पश्चिमी यूपी का हाल क्या है ये भी आप बता दीजिए कि कोरोना का ग्राफ किस तरह का है इस वक्त पश्चिमी यूपी में। देखिए राजीव, अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर लगातार जो कोरोना पॉजिटिव के मरीज हैं उनका आंकड़ा बढ़ रहा है। अगर हम खासतौर से मेरठ की बात करें तो यहाँ पर कल देर रात 11 नए पॉजिटिव पेशेंट पाए गए हैं और एक मरीज की मौत भी हो गई है। यानी यहाँ पर अब आंकड़ा पहुंच गया है 176 और जो मौत का आंकड़ा है वो पहुंच गया है 8। तो कहीं ना कहीं जो फेज 3 है उसमें भी लगातार जो मौत का आंकड़ा हो या फिर कहा जाए कि जो पॉजिटिव पेशेंट का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है। तो ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। अगर हम पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो सहारनपुर में 200 का आंकड़ा पार कर चुका है कोरोना पॉजिटिव को लेकर के। इसके अलावा अगर हम बात करें बिजनौर की या हम बात करें आपके गाजियाबाद की या बुलंदशहर की या मुजफ्फरनगर की, तो लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। अगर हम नोएडा की बात करें तो 200 यानी दोहरा शतक लगाने की कगार पे हैं और 192 का आंकड़ा पहुंच गया है यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो धीरे धीरे जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। बलराम, आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। हमारे साथ नीतीश भी जुड़ गए हैं, उनके पास मैं जाऊं उससे पहले बड़ी खबर आपको दे देता हूं। बड़ी खबर यह है कि कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, आंकड़ा 50,000 के पास पहुंच गया है। देश का कोरोना संक्रमण पर यह बहुत बड़ी खबर है। 50,000 के पास यह आंकड़ा पहुंच गया है। यह आंकड़ा छोटा नहीं है, 50,000 के पास आंकड़ा पहुंचा है। 49,391 इस वक्त यह आंकड़ा है। 49,391 संक्रमित हुए मरीज। पूरे देश में अब तक 1694 मरीजों की मौत हो गई है। ये देश का भी हमने आपको कोरोना का अपडेट दे दिया है। अब मैं सीधा रुख करूंगा वाराणसी का। हमारे संवाददाता नीतीश हमारे साथ जुड़े। नीतीश, 4 पॉजिटिव केसेस आए आज, इन चारों के बारे में बताइए। और इससे इतर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अब कैसे सरकार बैलेंस बनाएगी, संतुलन कैसे, एक तरफ कोरोना को भी रोकना है, दूसरी तरफ रियायतें भी देनी है, तो बड़ी चुनौती है। जी राजीव, चुनौती बड़ी है, लेकिन इस चुनौती से कैसे पार पाएंगे, किस तरह से इस चुनौती को स्वीकार करके आगे गाड़ी बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल तो आंकड़ा कहीं कम होता नजर नहीं आ रहा है। अगर बात करें तो कल वाराणसी में 4 और नए कोरोना के पॉजिटिव पेशेंट आए, 68 संख्या हो गई है और अभी भी 54 एक्टिव केस हैं। ये चिंता की बात है। तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। जिला अधिकारी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए जागरूकता लोगों के बीच फैला रहे हैं। इसके साथ ही ये भी कह रखा है कि शहर में चूंकि अर्थव्यवस्था ठीक रहे, इसके लिए शराब की दुकानें भी खोली गई हैं। और इतना ही नहीं, जो आम दुकानें हैं वो भी खोली गई हैं। लोगों का आवागमन में भी यहाँ पर बनारस में जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि कोरोना को कैसे रोका जा सकेगा। आपको बता दें कि जो 4 नए मरीज आए हैं, 2 का संबंध चंदुआ छित्तुपुर में जो पॉजिटिव केस आया था उसके प्राइमरी कांटेक्ट से हुआ है, और 2 काजीपुरा के जो पॉजिटिव मरीज थे उनके किराएदार हैं ये, यानी उनसे भी संक्रमण फैला है। तो इस ऐसी स्थिति में बनारस में संक्रमण फैल रहा है, और जबकि संक्रमण फैल रहा है उस स्थिति में दुकानों को खोलना, शराब की दुकानों को खोलना, आवागमन सुचारू रखना बड़ा खतरा, और बड़े खतरे से कैसे निपटा जाएगा ये बड़ा सवाल है। जी नीतीश, आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। तो वाराणसी से भी लगातार केसेस आ रहे हैं। अब चुनौतियां तो हैं सरकार के सामने, और ऐसी चुनौतियां पहले कभी देखी भी नहीं गई। तो उनसे निपटते हुए, इकोनॉमी को बढ़ाते हुए लोगों को भी सुरक्षित रखना है। इस वक्त उत्तर प्रदेश से एक बड़ी खबर आपको दे दें, कोरोना का अपडेट आपको दे दें। कोरोना के 11 नए मरीज यूपी में सामने आए। अब तक यूपी का कोरोना का ये इस वक्त का अपडेट है। लखनऊ से 6 पॉजिटिव केसेस आए हैं, वाराणसी से 4 नए मामले सामने आए हैं, औरैया में भी 1 नया पॉजिटिव केस मिला है। देश में इस वक्त 49,391 संक्रमित मरीजों की संख्या हो चली है, और यूपी भी इसमें अपना योगदान देता चल रहा है। लगातार हजारों केसेस अब तक आ चुके हैं, 3,000 के करीब यूपी में भी आंकड़ा पहुंचने जा रहा है। 2800 के पार ये आंकड़ा इस वक्त यूपी में है, और आज नए 11 केसेस आए हैं, जिसमें लखनऊ है शामिल, 6 केसेस यहां से आए हैं। वाराणसी से भी
4 पॉजिटिव केस सामने आए, जबकि 1 केस आया है। और अय्या से सारा अपडेट हमारे संवाददाता शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं, वो आपको देंगे। शैलेश, अपडेट आप दीजिए दर्शकों को। राजीव, देखिए, कल की तारीख में लखनऊ में 5 केस आए थे जो कैसरबाग सब्जी मंडी क्षेत्र के थे, सभी आढ़ती थे। और आज सुबह भी अभी सिर्फ एक लैब की रिपोर्ट आई है, ये केजीएमयू की, जहां से 6 नए कोरोना पेशेंट सामने आए हैं लखनऊ में, जिनमें एक 8 साल का बच्चा, एक 30 वर्षीय महिला, एक 21 साल की युवती है, 48 साल का व्यक्ति है और 13 साल की बच्ची जिनमें शामिल है। जो 20 साल का युवक है वो मूल रूप से जयपुर का निवासी है, लेकिन क्योंकि लखनऊ में था, यहाँ से सैंपल टेस्टिंग हुई है, इसलिए यहाँ पर उसे गिना गया है। तो यानी अगर हम देखें तो कल से आज तक में 11 नए मरीज लखनऊ में सामने आ चुके हैं। वहीं दूसरी ओर एक तरफ मरीजों के आने का सिलसिला है, लखनऊ रेड जोन में है, तो दूसरी तरफ पहले जैसे शराब की दुकानें खुली हैं, उसके बाद आज से यहाँ पर निजी कार्यालयों को खोलने की अनुमति मिली है। तो इसकी वजह से लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं एक भय की स्थिति भी पनप रही है कि कहीं और दिक्कत बढ़ ना जाए। तो बहरहाल अब देखना होगा कि आज से जब सारे ऑफिस खुलेंगे, शराब की दुकानें पहले ही खुल चुकी हैं, तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाएगा, क्योंकि शराब की दुकानों की तस्वीर हम लगातार देख रहे हैं कि क्या हालत है। तो ऐसे में जो अभी भी लखनऊ रेड जोन में बना हुआ है, वहाँ की हालात काफी चिंताजनक है। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो पूरे यूपी में सिर्फ जो केजीएमयू की लैब टेस्ट की रिपोर्ट आई है, उनमें 11 लोग पॉजिटिव मिले, इसमें 4 लोग वाराणसी के भी हैं। वाराणसी में जो संख्या है वो भी अब तेजी के साथ बढ़ रही है। सबसे बुरी स्थिति आगरा की है, जहाँ पर संख्या 600 को पार कर चुकी है। अब आधा दर्जन ऐसे जिले हैं जहाँ पर संख्या 100, 200, 400, 600 इस संख्या में आ चुकी है। आधे दर्जन से ज्यादा जिले हैं ऐसे। बिल्कुल शैलेश, तो यही चिंताजनक है ये आपका। शैलेश, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। अब जब नशा बेचने का फैसला लिया ही गया है, उससे गुरेज है नहीं, तो ऐसे में तैयार रहना होगा सरकारों को, क्योंकि अब आने वाले दिनों में केसेस अगर बढ़े तो उसमें शराब का किस तरह का योगदान होगा, ये देखने वाली बात है कि आने वाले दिनों में किस रफ्तार से अब ये बढ़ते हैं, क्योंकि अभी नहीं रुक रहे हैं। तो अब तो लोगों को आज़ादी मिल गई बाहर जाने की। बहरहाल इस बीच कानपुर से खबर आपको दे दें, जमातियों से जुड़े हुए 54 लोगों पर एफआईआर हुई है। सभी आरोपी जमाती इस बाहर के रहने वाले हैं और एफआईआर दर्ज हुई। 54 जमाती है जिन पर एफआईआर दर्ज हुई है। 1 अप्रैल को कानपुर में ये जमाती पकड़े गए थे। आईजी के आदेश पर कई थानों में सभी पर केस दर्ज किया गया है। फिलहाल सभी आरोपी अस्थायी जेल में। स्पष्ट कहा गया था कि आप खुद सामने आकर प्रशासन को सूचित करें, जानकारी दें अपने बारे में, लेकिन जमातियों ने जानकारी नहीं दी और 54 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और ये बताया जा रहा है कि बाहर के रहने वाले। चलो फिलहाल रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए हम फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।